अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आज एक्चुअली हमारे पास कोई हमारी वीडियो नहीं है, हमने कोई आज इंटरव्यू नहीं लिया बिकॉज़ आज माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हमें इतनी अच्छी वीडियो मिली है जो हमारे भाई आज़ाद चाय वाले पाकिस्तान के, वो अल्लाह उन्हें बहुत कामयाबी करे, तरक्की करे। उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो डाली है आज माशाअल्लाह। तो हम उनकी परमिशन लेते हुए आज एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनकी, जो हमारी इस वीडियो के बाद कंटिन्यू होगी। आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें, उससे आपको असबाब सबक मिलेगा कि माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जब आपके पास जज्बात होते हैं कोई बिज़नेस करने की, कोई चीज़ करने की, तो आप उसे वेट मत करें, स्टार्ट कर दें। बिस्मिल्लाह इज़ा अज़मतु तवक्कलतु अलल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपके साथ देने तैयार होगा। अगर आप सही हैं, आप अल्लाह के हक़ में चलने वाले, आप तवक्कल हैं अल्लाह के ऊपर, तो अल्लाह सुब्हान तआला आपको उसमें कामयाबी और तरक्की याफ्ता बनाने में कोई कमी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सो आप भी इज़्निल्लाह बिस्मिल्लाह ही करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखें इनकी स्टोरी कि माशाअल्लाह कैसे उनका बिज़नेस स्टार्ट हुआ ज़ीरो से, विदाउट एनी नॉलेज, और जब उनके पास नॉलेज होते हुए जब वो आगे बढ़े माशाअल्लाह, सो कैसे उन्होंने अपने आप को कवर किया और कैसे उनकी राफ्ता बढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उन्हें और कामयाबी करे, तरक्की करे। और खुसूसी तौर पे हमारे आज़ाद चाय वाले भाई, वो माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह बहुत अच्छी वीडियोस डालते हैं, बहुत लोगों को इंकरेज करते हैं और दीन के अंदर रहते हुए माशाअल्लाह बहुत सबब बनाते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह उन्हें बहुत तरक्की करे, आफ्ताब बनाए, अल्लाहुम्मा आमीन। दुनिया में भी और जन्नत में आला मकाम, आला दर्जा उन्हें और उनके घर वालों को, उनके वालिद साहब, वालिदा, हर शख्स को, तमाम उनको जानने वालों को, सबको अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत से नवाज़े, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। और अगर आज़ाद चाय वाले भी हमारी ये वीडियो देखेंगे, सो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने हमें मौका दिया कि आपकी वीडियो अपलोड करने के लिए हमारे चैनल पे। सो अल्लाह आपको कामयाब करे, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया बहुत बहुत। सो व्यूअर्स, वीडियो कंटिन्यू है, प्लीज़ देखें, और अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला मिलियनेरो। मेरे पास है ज़ुहैब भाई, इनकी वाइफ हैं सनिया, ठीक है। I've met them for the first time, तो इसलिए जहन में नाम नहीं रह रहा, बट दे रन रेट्रो और रोस्टरी, रोटिसरी नहीं, मैं भी इस पर लिखे में था कि रोटिसरी वो गोल वाली जो होती है ना लेबनीज, वो नहीं, रोस्टरी यानी मुर्गे को होल रोस्ट किया जाता है। यू कैन सी दैट इन द बी रोल्स। आइडिया अनोखा है, बकौल इनके वन डिश वाला, इन्होंने वो वीडियो देखा तो उन्होंने कहा हम ये चीज़ बेचना शुरू कर देते हैं, दैट वाज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट। शुरू भी उससे किया था, बिल्कुल ऐसे। हमारे साथ शेयर करें। अब बाय द वे इनकी तारीफ ये है कि 2 ब्रांचेस रन करते हैं। इनका बिजनेस कितने एम्प्लॉइज हैं आज आपके? 20 एम्प्लॉइज हैं। शुरू कब किया था? शुरू हमने किया था 6 जून 2020। सो 1.5 साल, अभी 2 साल भी नहीं हुए, ठीक है, पौने 2 साल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर टेकिंग केयर ऑफ 20 पीपल, समझ लें 20 फैमिलीज का ख्याल रख रहे हैं। और यहाँ पे रुकने का इरादा तो नहीं है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बकौल इनके अगेन ऑफ कैमरा हम बात तो करते ही हैं कि जी अब हम एक्सपेंशन पे हैं, बिल्कुल, हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया, हमारा टेस्ट सेट हो गया। तो हमें बताएं कि हाउ डिड इट स्टार्ट, आइडिया कैसे जहन में आया और वजह क्या बनी कि आपको ये खोलना पड़ी? असल में कोविड का टाइम था तो बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस थी। मी एंड वाइफ दोनों जॉब करते थे, वाइफ की जॉब लूज हुई और उस पीरियड के अंदर थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच हुआ। अभी रिसेंटली हमारा बेबी हुआ था, 6 मंथ्स का बेबी था। तो देन वी थॉट कि इट्स टाइम कि हम कुछ करते हैं। तो हमारे पास एक रेसिपी थी, मेरे कुछ दोस्त हैं इटली में, उनसे हमने कुछ एक सीक्रेट रेसिपी ली। तो हमने उसको अपने घर में पहले आजमाया, अपने भाइयों को खिलाया, फैमिली में खिलाया, पसंद आई। फेसबुक के कुछ ग्रुप्स के अंदर हमने उसको मार्केट किया तो माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस आया कि हमने कहा इसके अंदर जान है और स्टार्ट किया। बकौल आपके अगेन बाजी, आप यू यूज्ड टू सिस्टर मेक द, यू वर द शेफ? यस, फर्स्ट। तो आप उसको डिलीवर करके आते थे? डिलीवर करता था, ये बनाती थी। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आइडिया कैसे आया कि फेसबुक पे मार्केट करना चाहिए, और वाज इट एडवर्टाइजिंग या एमी पेज बना के इसको बूस्ट कर दिया? सिर्फ पेज बना के हमने ग्रुप्स के अंदर पोस्ट कर दी, बूस्ट पेज लगाई भी नहीं। और हमारे पास स्टॉक भी नहीं था, ना हमने चिकन खरीदे हुए थे, ना कुछ था, बस एक ख्याल था और ऑर्डर आ गया। तो फिर जब हमारे पास ऑर्डर आया तो फिर हम अगले दिन भाग दौड़ नहीं, ये कैसे कि अगले दिन ऑर्डर? ये हमने बुकिंग की थी क्योंकि 2 घंटे में रोज होती थी। हाँ। तो हमने कहा कि हम ना वीकेंड पे सिर्फ बुकिंग क्या करेंगे, मतलब मास्टर प्लान सिर्फ ये था, हम सिर्फ वीकेंड पे पूरा हफ्ता ऑर्डर लेंगे और वीकेंड में सिर्फ डिलीवर करेंगे। सियाने हैं, दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। अगर आपको ये करना है, यही बिजनेस मॉडल रन करना है, केक्स आपको बेचने या समथिंग दैट आप एडवांस में प्रिपेयर कर सकते हो फॉर केटरिंग और समथिंग, तो वीकेंड को प्रिपेयर करो, बिल्कुल पूरी वीक बेचते रहो। पूरा नहीं, बेसिकली वीकडेज में प्रिपेयर करते थे और डिलीवर ऑर्डर लेते थे, वीकेंड में हम सब डिलीवर करते थे। वीकेंड पे डिलीवर करते थे, वीक डेज को प्रिपेयर करते थे, ठीक है, गुड हो गया।
ये तो होगी आपकी इब्तिदा। पहला ऑर्डर कितने अरसे बाद आया और पहले दिन कितने ऑर्डर आए? ये पहले थोड़ा अरसे में कितने? हमने वेडनेसडे को ऐड चलाया था, मतलब मार्केटिंग की थी, तो हमें फ्राइडे की बुकिंग करनी थी, तो हमें 8 चिकन के ऑर्डर आए थे फ्राइडे को। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी पहला दिन। प्राइस क्या थी चिकन? 900 रुपीज़ थी, तो तकरीबन 8,000 रुपये सेल थी। 8,000 रुपये सेल थी, माशाल्लाह। घबराहट नहीं हुई कि यार पहले, क्योंकि बहुत सारे बंदे ना डरते हैं कि यार इतनी महंगी मैंने चीज़ नहीं बेचनी, या यानी उनको यार वो 30 रुपये 40 रुपये वाली चीज़ बेचनी है। आप तो ने फलांग ही मारी इतनी बड़ी छलांग। बेसिकली एक तो फुल चिकन था और कंपैरेटिवली बड़ी कम प्राइस थी, और यकीन माने जो हमने बेची हमारी कॉस्ट इससे ज़्यादा थी। जो फर्स्ट दिन हमने 8,000 की चिकन सेल की तो हमारी कॉस्ट उससे ज़्यादा थी। वो हमेशा होता है, शुरू में आपको समझ नहीं होती कि कॉस्ट कैसे कहाँ कंट्रोल करनी है। अब आपको पता है कि सही बंदे कहाँ से लेनी है, फार्म से लेनी है, ज़बा कहाँ से करवानी है, एंड प्रिपेयर कहाँ से करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से इतने 20 बंदे आपने रखे हुए हैं। तो आपने कहा कि यू स्टार्टेड विद डिलीवरीज, और अभी वास्ट मेजॉरिटी आपका जो बिजनेस है वो डिलीवरी से होता है। 80% हमारा बिजनेस डिलीवरी से होता है। यू आर इन अ फूड कोर्ट। बिल्कुल ऐसे, लेकिन ये एक डेड सी फूड कोर्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। वाई? असल में मैंने 4 बड़े ना एक डिफरेंट काम किए हैं मार्केट के नॉर्म से अगेंस्ट। पहला काम ये है कि जब पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद हुई थी, उस पीरियड में मैंने रेस्टोरेंट का काम स्टार्ट किया। ऑल कोविड के टाइम पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बंद थी, सब मेरे इसके अगेंस्ट थे, बट मी एंड वाइफ की सपोर्ट थी, मदर की दुआएं थी, हमने स्टार्ट किया। सेकंड हमने ये काम किया कि हमने सोचा कि जब हमने एक्सपेंड करना है और हमारे पास इतनी डिमांड आ गई कि हम घर से कर नहीं सकते थे, तो हमने कहा अब हमें स्केल पे जाना है। तो मेरा ये था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्योंकि कोविड का रिसेंट ट्रेंड था और कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम करने चाहिए। तो मेरी शुरू से स्ट्रेटजी है, मैं हमेशा डेड लोकेशन ढूंढता हूँ। बहरिया टाउन में फर्स्ट ब्रांच खोली, उसमें हमने बिल्कुल डेड एक बेसमेंट सेलेक्ट की। सेकंड ये ब्रांच है, और आगे हमने 2-3 और जो सेलेक्ट की हुई है वो भी डेड प्लेसेस है। क्योंकि बंदा कह सकता है, और इनका बोर्ड भी बाहर लगा हुआ है, जुनैद जमशेद नीचे है, ऊपर साथ इनका मरी रोड पे है ना। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बैरिया सिविक सेंटर में है ना। बिल्कुल ऐसे ही। सिविक सेंटर की अपनी कोई है ना। बिल्कुल ऐसी एक पहचान है। हाँ, पहचान है। तो दैट्स अ रियली क्लेवर मार्केटिंग आइडिया। ये अपना शार्क टैंक आपने देखी, या आइडिया करोड़ों का आप देखते हो, वहाँ पे जो जजेस होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इस तरह यूके के एक ड्रैगन है जेम्स खान, उनका असली उर्दू नाम नहीं मुझे याद ना रहा, बट इस पाकिस्तानी। उन्होंने कहा जब उन्होंने शुरू किया था तो रिक्रूटमेंट कंपनी थी, जो उन्होंने बाद में 100 मिलियन पाउंड्स की प्लस से उन्होंने बेची, राइट। लेकिन जब उन्होंने शुरू किया, उन्होंने एक क्लीनिंग क्लोजेट लिया, वो अलमारी ली उन्होंने जिसमें मॉप्स और वाइपर्स वगैरह सारा जो सामान होता है वो लिया उन्होंने किराए पे, सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए कि जी मेरा ऑफिस वहाँ पे है। कहते एक डेस्क और एक कुर्सी उसमें आती थी, दूसरा बंदा नहीं बैठ सकता था, दरवाज़ा नहीं आप खोल सकते थे, वो भी उनको फैलांग के ना निकलना पड़ता था। लेकिन क्या होता था, जब उनका कोई आ जाता था इंटरव्यू वाला बंदा, कहते नहीं यार ऑफिस मीटिंग रूम सारी बिजी हैं, पता क्या ये कैफे में बैठ जाते हैं। यानी वो कभी कभार स्टेटस के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पे he's done the same thing। अब इनका अपना किचन है, घर, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। आपकी पार्टिसिपेशन है बिजनेस में? जी बिल्कुल। अब आप क्या रोल करती हैं? सप्लाई चेन। ठीक है। अब वो जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि जी सारा प्रॉफिट आपका खरीदारी में होता है। शी इंश्योर्स कि हमारी बाइंग बेहतरीन है, ठीक है, हमें कोई कमी ना हो, स्टॉक एंड एवरीथिंग, स्टॉक टेकिंग एंड ऑल दैट इज योर्स, राइट। और आपका क्या रोल है? मैं ऑपरेशंस और मार्केटिंग देखता हूँ कंप्लीटली। ठीक। हायरिंग फायरिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुई, हायरिंग करते रहते हैं। नहीं, फायरिंग इज ऑलवेज अ गुड थिंग। 80-20 वाला जो रूल है वो कहता है कि हाँ 20% आपका जो अमला होता है वो 80% से ज्यादा काबल होता है। तो इसी तरह उसके बरक्स जो 20% होता है ना, उसको निकाल भी दें तो आपको पैसे ही बचेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। तो ये फ्रेश ब्लड फॉर बिजनेस इज रियली ऐसे ही है। अच्छा, एक इसमें मैंने एक और जो नॉर्म के अगेंस्ट काम किया वो ये किया, हमने आज तक सारे फ्रेश बंदे रखे। ठीक। कोई ट्रेन बंदा नहीं रखते, कोई आज तक हमने ऐसा बंदा नहीं रखा जो कि कहीं जॉब कर रहा हो। मतलब अगर जॉब की भी जरूरत है, हम सिर्फ उसको रखते हैं जो कि जॉब लेस होगा। मतलब लोग रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, सोचते हैं कि किसी ट्रेन बंदे को लेके आए। इसमें अक्ल बताएं हमें। हमें अक्ल ये है कि सबसे पहले तो हमने इस काम को खुद सीखा। फ्रेश बंदा आपको ज़्यादा अच्छा टाइम देता है, उसके पास जॉब नहीं होती, उसकी ज़्यादा नीड होती है, वो ज़्यादा लॉयल्टी से काम करता है, एक्स्ट्रा आवर्स काम करता है, आउट ऑफ द बाउंड जाता है। तो ये हमारे लिए बड़ा करामत रहा है। एक ये था कि क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी थी कोविड के टाइम पे, तो हमारी पहली स्ट्रेटजी ये थी कि सिर्फ अनएम्प्लॉयड बंदा, जो बंदा कहीं पे जॉब कर रहा है उसको अच्छी जॉब पे नहीं रखेंगे। तो जॉब आता भी है हमारे पास, उसको नहीं रखते, हम कहते हैं आप जॉब पहले भी करें। ठीक है, दैट्स गुड, उसको उखाड़ना नहीं है। तो जो नए बंदे जो हमने रखे उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह फायरिंग नहीं हुई। आई वांट टू ऐड वन थिंग, मुझे भी नहीं आता था, इन्होंने बिल्कुल मुझे ट्रेन किया स्टेप बाय स्टेप कि इस तरह से करना है, हमने इस तरह से इतना बैच बनाना है। सो अगर मैं सीख सकती हूँ तो सब सीख सकते हैं। ऐसी शी बिकेम शेफ। अच्छा, तो वन ऑफ द रीजंस इन्होंने बताई है कि जी बंदा
फ्रेश होता है, हम किसी को उखाड़ना नहीं चाहते, वो ज़्यादा लॉयल होता है। किसी और ने हमें एक बार इसमें अकल ये सिखाई थी कि जो बंदा किसी और रेस्टोरेंट से आता है और इनका टोटली न्यू कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट है, वो बुरी आदतें साथ लेके आएगा। बिल्कुल 100% ऐसे ही। ठीक है, वो हिला हुआ होगा फ्रॉम द ओल्ड पाकिस्तानी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। वो कहेगा नहीं वहाँ पे भी ऐसे होता था, यहाँ पे भी। बिल्कुल, ठीक है, तो दैट्स समथिंग दोनों तरफ से सबक मिल रहा है हमें। यू स्टार्टेड फैमिली का कोई मसला कि जी किसी ने कहा आप ये आप करेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। हाँ, ये था जब हमने आउटलेट ओपन करने का सोचा तो उस टाइम एक थोड़ा सा था, क्योंकि फाइनेंशियल मैंने अपनी गाड़ी सेल की और एक फाइनेंशियल क्रंच आया था, तो उस टाइम एक फेयर था, बट ये था फिर भी बड़ी मोटिवेशन मिली। और जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि स्ट्रेंथ मेरी सबसे बड़ा मैं चांद था वो हमारे कस्टमर थे। मतलब बिजनेस की सक्सेस के लिए जो सबसे कीमती पार्ट है वो कस्टमर के एंड पर। अगर हमें कस्टमर इंकरेज ना करता हम कामयाब ना होता है। हमारी मार्केटिंग अच्छी थी, प्रोडक्ट अच्छी थी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कस्टमर का नाम लेना चाहूँगा, हमारे कर्नल आकिब नाम के कस्टमर थे। तो जो पहले दिन जब उन्होंने चिकन लिया तो हमारा सिर्फ प्लान ये था कि हमसे वीकेंड पे महीने के 20-30 हज़ार, इससे ज़्यादा हमने सोचा ही नहीं था। बिजनेस का कभी सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने हमसे चिकन लिया, तो उसके बाद अगले दिन मुझे कॉल की कि देखो तुम्हारे साथ होता गया, तुमने कल किया गया मेरे साथ, बड़ा ना उन्होंने फियर में और मुझे डराया हुआ गया। तो उन्होंने अपने किसी मिलिट्री के जितने भी ग्रुप्स थे उनके अंदर वो पोस्ट कर दी। तो उससे हमें इतनी कॉल्स आई, इतनी ऑर्डर्स आई, वो आज तक हमारे कस्टमर हैं माशाल्लाह। तो और इसी तरह 2-3 और कस्टमर्स थे जिन्होंने ब्लॉग्स लिख दिए हमारे बारे में। तो हम ये हुआ कि हम सोल्ड आउट होते थे। हमारे फेसबुक के कमेंट्स होते थे कि व्हेनेवर वी कॉल देम दे आर ऑलवेज सोल्ड आउट। दैट्स अ गुड कमेंट, ये अच्छा वाला कमेंट है। तो ये हम लोग बड़े वायरल हो गए थे स्टार्ट में, इसी वजह से क्योंकि कस्टमर ने सपोर्ट किया था। अगर कस्टमर्स अप्रिशिएट ना करते, कस्टमर्स ओनली अप्रिशिएटेड यू बिकॉज आपका प्रोडक्ट अच्छा था। बेशक है सही। बहुत सारे लोग रोते हैं कि यार मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, लेकिन लोग समझते नहीं है, मानते नहीं है। वहाँ पे आपको रोने का हक नहीं है। बिल्कुल सही। कोई एडवाइस इनको दें, क्योंकि मैं तो जहाँ से एज ए आउटसाइडर क्या देख रहा हूँ वही सबक जो आपको हमेशा कहता हूँ, छोटा स्टार्ट करो। छोटा स्टार्ट करने से इन्होंने खुद ब खुद इनका फेसबुक से शुरू किया, कोई खर्चा आया, कोई 5,000 रुपये से हमने इन्वेस्टमेंट की थी, सामान भी नहीं आपने रखा, कुछ भी नहीं, यू जस्ट मार्केटेड इट, आपको पता चल गया, देन यू प्रिपेयर द ऑर्डर, राइट। अक्लमंदी, काम शुरू करें। अच्छा, वहां पे कोई ऑर्डर ना आते तो आपका नुकसान क्या होता? कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान ना होता। ठीक है, थोड़ा नुकसान होता, शायद थोड़ा हौसला आपका पास हो जाता, शायद, बट लर्निंग होती है। हाँ, लर्निंग होती है। अच्छा यार ये प्रोडक्ट नहीं चलना, कोई और शुरू करते हैं। आपने कतई बड़ी, यानी क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ना शर्म आती है लोगों को छोटा काम शुरू करने में। बिल्कुल सही बात। अब हम ये करेंगे, ये हमें सूट नहीं करता, बट उसी में तो सारी लर्निंग होती है। उसी में जब आप छोटे को प्रॉफिटेबल कर सकते हो तो बाहर मीडियम साइज को प्रॉफिटेबल कर सकते हो। जब आप मीडियम साइज को कर सकते हो बड़ा, नाउ ही इज गोइंग ऑन टू, दे आर गोइंग ऑन टू, ठीक है, 50-50 टीम है माशाल्लाह। इन्होंने क्या जिक्र किया, अगली चांद जो ब्रांचें देखी हैं, चांद का क्या मतलब है, नॉट 2, 3, सो अब ये 5 ब्रांचों के मालिक बनने जा रहे हैं माशाल्लाह। एंड दे विल फीड यू देयर रोटिसरी का ना, रोस्ट चिकन, तो बर्गर्स भी हैं, बीच में रैप्स भी हैं। सो यू एक्सपेंडेड ऑन योर वन डिश। बिल्कुल ऐसे ही वन डिश एक्सपेंड किया, क्योंकि थोड़े से कस्टमर्स की फीडबैक दी, फैमिली लोग सबके लिए ऑर्डर करते हैं। चिप्स तो साथ होने चाहिए, साथ होने चाहिए, या रोस्टेड वेजिटेबल्स। बिल्कुल। हमारे कस्टमर ज़्यादातर जो है फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनको बच्चों के लिए बर्गर्स लाजमी लेने होते हैं। हाँ। तो वो बर्गर पे कहीं और से मंगवाते थे, चिकन हमारा मंगवाते थे, तो फिर हमने उसके लिए ड्रिंक्स हैं इसके साथ? जी अपने हैं कोई शेक्स और व्हाटएवर? नहीं, वो भी फिलहाल हमारा प्लान है इसको इस समर के अंदर लॉन्च करना है। ठीक, वो क्योंकि एक्स्ट्रा हेडेक हो जाती है, फ्रूट ज़ाया हो जाती है, ये वो एक्सेट्रा, बट कोई नहीं, गुड लक टू यू। साथ बंदा डिजर्ट भी लगा लेता है। नाउ यू गोइंग टुवर्ड्स द फुल मेन्यू रेस्टोरेंट इंशाल्लाह, ठीक है। तो आगे जो है वो भी डिलीवरी पे ही रखेंगे या आर यू गोइंग टू गो, ये सिट इन डाइनिंग होगा? मेरे ख्याल से क्योंकि जो मार्केट ट्रेंड्स बता रहे हैं फ्यूचर टोटल क्लाउड बेस्ड है, तो मैं तो इवन मेरी कोशिश ये है कि मैं इसी के ऊपर ही रहूँ, सिर्फ क्लाउड बेस्ड रहूँ। क्लाउड किचन नुमा। आर यू गाइज ऑन फूड, वो फूड पांडा नहीं, हाँ फूड पांडा वगैरह? फूड पांडा भी सिर्फ मार्केटिंग के लिए है, उसको हम इनकरेज नहीं करते क्योंकि वी डोंट गेट एनी मार्जिन्स फ्रॉम देयर। अच्छा, कॉस्ट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बट स्टिल हम रखते हैं। फूड पांडा के अलावा कौन सी हैं जो आप यूज़ करते हैं? हमारी अपनी ऐप है, अपना वेबसाइट है, टोटल फुल कम्प्लीटली। हमारा कॉल सेंटर भी अपना है, सेंट्रलाइज कॉल सेंटर है, सेंट्रलाइज ऐप है, तो हमारा फोकस होता है कि सारा डाटा हमारे पास रहे। लेकिन आपने कहा ना कि फूड पांडा पे आप लगाते कम से कम एक बार कस्टमर के मुंह में जायका तो आए ना करने के लिए। हाँ। क्योंकि कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको एक आदत बन चुकी है फूड पांडा से करने के लिए, तो वो उन्होंने अगर हम नहीं होंगे तो कहीं और ऑर्डर कर देंगे। यस, तो उसके अलावा फूड पांडा के अलावा कौन सी राइट नाउ रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऐप्स चल रही हैं? जोवी चल रही है, इसके अलावा चीते चल रही है, बट डेफिनेटली सबसे बड़ा शेयर फूड पांडा का। बट आर यू यूजिंग जोवी एंड चीते? ओनली फूड पांडा। अच्छा, मैं बस फीडबैक इसलिए मांग रहा था क्योंकि अगर आपने इस्तेमाल किए हैं तो वी वांट टू
हमने की थी जोवी के साथ तो कंटिन्यू किया था, बट वो डेफिनेटली उनका थोड़ा सा नहीं था, उन्होंने इतनी मार्केटिंग और उसमें ऑपरेशंस नहीं किए, तो वो एक हसल है क्योंकि वो हफ्ते में एक आध ऑर्डर आता है, तो उसकी बेस के ऊपर उसकी ऐप भी ऑन रखना, चीज़ें भी ऑन रखना, तो वो उनकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, बट उन्होंने मार्केटिंग छोड़ दी उसकी। ठीक है, समझ गया, दैट्स व्हाट आई वांटेड, ये मुझे चाहिए था। अच्छा, इनको कुछ सबक सिखा दें दैट यू थिंक ये अगर अपना बिजनेस करने जा रहे हैं तो व्हाट 3 सबक जो आपने सीखे हों एंड दे वो, या 3 गलतियां आपने की हों, या 3 जो आपने एक्सपेरिमेंट किए हों एंड दे वर्कड फॉर यू। सर पहली चीज़ ये कि स्टार्ट कर दें, मतलब इस बजाय इसके कि आप वेट करें वन डे का, हाँ। कि वन डे मैं हमेशा कहता हूँ कि वन डे की जगह डे 1 होना चाहिए। आज आप इसको डे 1 बनाएं, छोटे से स्टार्ट करें, काम कर दें, हर चीज़ आप सीख लेंगे। जब हमने काम स्टार्ट किया हमें तो पता भी नहीं था पैकिंग कहाँ से बननी है, चिकन कैसे होगा, बस सिर्फ एक ख्याल था। इस प्रोसेस में सप्लाई चेन, मार्केटिंग, ऑपरेशन सब आ जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप एक चीज़ के एक्सेल करें, आप बस पैसे हैं और आप 5-10 साल वेट करते रहें, तो वन डे का वेट करने के बजाय डे 1 आज से स्टार्ट करें। सेकंड चीज़ ये एम्प्लॉयमेंट मेरी तरफ से सबसे बड़ा जो एक मैंने आजमाया है वो ये था, हम 2 बंदे थे, सिर्फ 8 चिकन सेल करते थे दिन के। हमने जिस दिन बंदा हायर किया हमारे 12 चिकन के ऑर्डर आ गए, जिस दिन हमने एक और बंदा हायर किया हमारे 16 चिकन के ऑर्डर आ गए माशाल्लाह। तो आपके जितनी आप टीम बढ़ाते हैं रिस्क आपका उतना बढ़ता है। ये हमने प्रूवन वो रहा है। पेरोल को कभी एक्सपेंस ना समझे, पेरोल को सोर्स ऑफ रेवेन्यू समझे कि आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तीसरा ये कि आपने बेसिकली जो है मार्केटिंग सबसे कीमती चीज़ है। 90% लोगों को मैंने देखा है कि उनको पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, चीज़ें हैं, बेचना नहीं आता। तो ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, बल्कि आजाद भाई से भी सर्टिफिकेट लें इसके और कोशिश करें। ना मेरे से ना ले, यू कैन डू ऑल दिस फॉर फ्री। फ्री में YouTube से हर चीज़ फ्री में मिल जाती है। मैंने एक कोर्सेरा से खुद सीखे, मार्केटिंग मैंने खुद सीख के की है। कितना $10 होते हैं? बिल्कुल ऐसे पर मंथ $10 पर मंथ। YouTube से वीडियो सीखी है। मार्केटिंग जरूर सीखें क्योंकि लोगों के पास बहुत टैलेंट है, प्रोडक्ट्स है, कुछ अच्छी सर्विस मैन है, पर वो मार्केटिंग नहीं आती, तो वो लाजमी करें। हमारा मेन चीज़ मार्केटिंग है। तो आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे बैठ सकते हैं, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में चीज़ अच्छी बेच सकते हैं आजकल के दौर में, अगर आप अच्छी मार्केटिंग। अगर आप रेस्टोरेंट ले लेते बड़े वाला, 2 लाख उसका किराया होता, फिर कोविड आ जाती तो उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर देना था या बंद कर देना था, तो फिर काम वही निकलना था, लेकिन वो 2 लाख का गले पे पड़ जाता। ठीक है, तो इनकी अकल क्या थी कि डेड लोकेशंस लो, बिल्कुल जो तगड़ी जगहों पे। आई एम इवन कंसिडरिंग, मैंने से बात की क्योंकि मैं इसी जगह पे ढूंढ रहा हूँ, तो यार ये ऊपर वाले फ्लोर हाल नहीं है, तो आई माइट ओपन माई इंस्टीट्यूट यहाँ पे। बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो अच्छा सिस्टर, आपको अपनी तरफ से आपने 2-3 चीज़ें सीखी हूँ। जी, मैं वैसे तो सारी ख़वातीन को ये कहना चाहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों को ये ना कहें कि ये मेरा बच्चा हो गया, मेरी शादी हो गई है, मेरी ये हो गई है, तो मैं ये काम नहीं कर सकती। आज से स्टार्ट करें और अल्लाह ताला हर चीज़ में बरकत देता है। इवन मेरा बेटा जो है वो 6 मंथ्स का था जब ये मैंने स्टार्ट किया, तो वो मैं किचन में होती थी, जब मैं वापस आती थी तो वो ही स्टार्टेड बैकवर्ड क्रॉलिंग फर्स्ट, तो वो बेड के नीचे गया हुआ होता था। तो और उसी टाइम में उसे टीथिंग की, उसी टाइम में उसके बहुत से और इश्यूज़ भी आए, लेकिन ये सारे इश्यूज़ रहते हैं और आप अभी से स्टार्ट करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन ख़वातीन को देख के जो घर से स्टार्ट करती हैं। घर से पहले स्टार्ट करें, उसके बाद किसी कमर्शियल एरिया की तरफ जाएं। और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी हस्बैंड है, उन्होंने ये एक्चुअली रियलाइज एवरीथिंग। एक अनहिल से कि मेरी वाइफ सबसे नंबर 1 सपोर्टर है, देन अम्मी की दुआएं हैं, राइट, एंड वी हर्ड दैट एज वेल। वुड यू से, अभी हम थोड़ा बिजनेस से हटने वाले हैं कि लोग पैसा कमाना अपनी जगह, बट हमें और भी जिंदगी में चीज़ें दरकार होती हैं। वी नीड लव, वी नीड कंपेनियनशिप। आपकी कंपेनियनशिप और लव बढ़ा बाय डूइंग दिस या अलग-अलग जॉब्स कर रहे होते? नहीं, बिल्कुल बढ़ा। बिजनेस से तो हमारा बिल्कुल एक कहते हैं ना, एक जान बन गया हम, क्योंकि एक इंटरेस्ट हो गया। तो जॉब में ये होता था हमेशा ना, फैमिली को पता नहीं चलता होता था कि यार हस्बैंड बातों में यकीन नहीं करते थे, बिजी है नहीं है, ड्रामे कर रहा होगा। अब जब खुद इन्वॉल्व होते हैं तो पता चलता है। अब हम नजर रख सकते हैं, ऐसे ही है ना। एंड इन दिस होल सिचुएशन कभी लड़ाइयाँ होती हैं? बट यू कीप द बिजनेस टू बिजनेस एंड घर का घर। ये नहीं कि घर जाके भी रूठे हुए हैं टेबल पे, ठीक है, वो कहाँ पे लड़ाई हुई थी, कहाँ पे जाके कंटिन्यू करेंगे कल। दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मिलियनेरो, ऑल आई वांटेड टू से, और इनकी कहानी मैंने इसलिए कवर की है कि ऑब्वियसली घर से शुरू करना, कोविड के अंदर से शुरू करना, और ऑल दीज मैनी अदर स्ट्रेटजीज जो इन्होंने अपनाई हैं अबाउट डिलीवरिंग एंड डेड लोकेशंस उठा लेना वगैरह वगैरह, ये तो हमने सीखी। द अदर मेरी नीयत थी कि आपको बताऊं कि यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वो तो हमेशा कहता हूँ, दुनिया में भी कमाओ, आखिरत में भी कमाओ, लेकिन दुनिया में मज़े भी उड़ाओ। हस्बैंड वाइफ कपल जिंदाबाद। दैट्स मेरी अम्मी अबू इज़ द बेस्ट मिसाल जो मैं देता हूँ। मेरी अम्मी अबू ने जब अबू को क्या यार, जब आप टैक्सी चलाते हो तो वो चाकू मारने वाले बहुत होते हैं। उस ज़माने में ना लोग किराया नहीं देते थे, चाकू निकाले थे ना। 2 or 3 टाइम्स मेरे अबू को चाकू लगा,
एंड एक बार सर में ना लोहे की वो रॉड्स भी पड़ी हैं, तो शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर शुरू किया फिर छोड़ दिया। एंड तो द फर्स्ट टाइम दैट एवर हैपेंड वाज कि जी तो मेरी अम्मी अबू ने ना लॉन्ड्री ले ली, लॉन्ड्री क्या कहेंगे, धोबी की दुकान, जो जहाँ पे वो कॉइन ऑपरेटर होता है, मशीनें चलती है, फ़ॉरेन में होती है, पाकिस्तान में शायद नहीं है। तो मेरी अम्मी अबू ने 50-50 उसको रन की। मुझे याद है चल के जाना अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, क्योंकि उस वक्त मैं 2-3 साल का था। द सेकंड टाइम मेरी अम्मी अबू ने चिपी रन की। चिपी कर लेते हैं यार, एक टेक वे जो ये रन कर रहे हैं, वो फिश एंड चिप्स वाली। अगेन मुलाजमों की तनख्वाह के पैसे नहीं थे, तो अम्मी अबू ने साथ एक दूसरे का दिया, या अम्मी ने अबू का साथ दिया, बिसाइड्स बीइंग अ हाउस वाइफ, बिसाइड्स हैविंग छोटे छोटे बच्चे। एंड द थर्ड टाइम वाज जब मेरी अम्मी अबू यूके से पाकिस्तान आए थे, हाईएस्ट वैन लेके आए थे। तो उस ज़माने में जीपीएस वगैरह नहीं होते थे, इंटरनेट नहीं थी, एंड मैप देख के आना पड़ता था। तो दे बोथ ट्रैवल्ड एंड अ थर्ड ऑफ द टाइम मेरी अम्मी ने गाड़ी चलाई थी। एंड रिकॉर्ड डेज 7 डेज़ में वो कोयटा थे। ये बात की बात है कि 7 दिन कोयटा ही लगे छुड़ाने में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मेरी अम्मी ने ये कहा था कि मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं पाकिस्तान आई हूँ, जब तक अब्बू ने क्या किया, वहाँ से अम्मी को कोयटा एयरपोर्ट से इस्लामाबाद जहाज़ में बैठा दिया और ख़ुद वहाँ रह गए गाड़ी को छुड़वाने के लिए। तो अम्मी कहती तब मुझे महसूस हुआ कि मैं पाकिस्तान आई हूँ, लाइक जहाज़ में बैठ के, वरना महसूस नहीं हो रहा था कि मैं पाकिस्तान आ चुकी हूँ। बट हैर दैट्स अ पर्सनल स्टोरी। जाएँ, छा जाएँ, फाइंड पीपल दैट थिंक लाइक यू, दैट विल सपोर्ट यू, आपको जज नहीं करेंगे, आपको पीछे नहीं रखेंगे इन एनी वे। आई नो अ लॉट ऑफ वाइफ्स जो अपने हस्बैंड्स को, मैं यहाँ पे अनअपोलोजेटिक हूँ, वास्ट मेजॉरिटी बिजनेसेस मैन रन करते हैं, बट अगर उनके साथ विमेन ना हों तो वो दे कांट रन इट एज गुड एज दे शुड, ठीक है। नॉट टू से कि बिजनेस वुमेन टाइकून्स नहीं होती। अनकरीब एक आला स्टोरी आपके साथ लेके आऊँगा ऑफ अ सिस्टर, अगर उन्होंने इजाज़त दी टू डू एन इंटरव्यू। शी इज़ अ टाइकून इन इस्लामाबाद एजुकेशन बिजनेस, ठीक है। तो अगर उन्होंने इजाज़त दी, आई विल इंटरव्यू हर एंड यू विल सी कि women are capable of doing a lot of things। लेकिन हमारा दीन भी कहता है कि it's the responsibility of the man, और अगर मर्द के साथ तगड़ी औरत होगी तो he'll have a lovely life in this world, आखिरत, एंड आपको कमा के भी खुला देगा, या आप अपनी वाइफ्स को खुला कमा के देंगे। हमारी तरफ से, इनकी तरफ से, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अस्सलाम वालेकुम।